काशी क्षेत्र की भाजपा के संगठन की दृष्टि से मछली शहर जिले में आज वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत एक कार्यशाला है। हम जानते हैं कि वक्फ मुस्लिम कानून के अंतर्गत धर्मार्थ दान को वक्फ बोलते हैं। ये मुग़ल काल सल्तनत काल से इसका विषय प्रारंभ हुआ था और सर्वप्रथम इसको मान्यता 1995 में प्राप्त हुई। इसमें 2013 में भी संशोधन हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो वक्फ अधिनियम में जितनी जटिलताएं थीं, जो राष्ट्रहित समाज हित के विपरीत उसमें विषय था, उसको संशोधन करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्फ सुधार संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत किया है। उसी के जन जागरण के निमित्त आज यहाँ पर कार्यशाला है। वक्फ अधिनियम 2013 लोकसभा चुनाव के तुरंत पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में लेके आई थी। उसमें ऐसे प्राविधान को डाल दिया गया था कि वक्फ बोर्ड के लोग किसी भी संपत्ति को, किसी व्यक्तिगत संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को या किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों की संपत्ति को, जिसको भी वो वक्फ बोर्ड की नोटिस भेज देते थे, वो व्यक्ति वो संपत्ति का मालिक या सरकारी संपत्ति सब विवाद के घेरे में हो जाते थे। वो कोर्ट उस पर दावा करता था। ऐसे में उसका कहीं भी किसी न्यायालय में वक्फ ट्रिब्यूनल के अतिरिक्त कहीं सुनवाई करने का प्राविधान नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत इन सब जटिलताओं को दूर किया है। दूर करके उसको एक न्यायिक, एक पारदर्शी भी बनाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन करने का भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 2025 वक्फ सुधार संशोधन अधिनियम के तहत अब सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकता। हिंदू जो संपत्ति है उसको वक्फ के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। और जो वक्फ की संपत्तियों पर काफ़ी दिनों से अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े लोग, चाहे सांसद हो, विधायक हो, अन्य लोग हैं जिनका नाम लगातार हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, उन्होंने संपत्ति को कब्जा करके वक्फ पे अपना माल बनाया है, होटल बनाए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं और बहुत लीज पर ज़मीन लेने के बाद बहुत कम उसका जो रेंट दे रहे हैं वह एक बहुत बड़ा घोटाला है। उसको भी दूर करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अल्पसंख्यक वर्ग के अनाथ, असहाय, अनाश्रित और गरीब महिलाओं के हित के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जन जागरण अभियान को चला रहे हैं और हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए आभारी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वक्फ सुधार अधिनियम 2025 के अंतर्गत देश की एकता, अखंडता और आपसी सामंजस्य बनाने का जो काम किया है, निश्चित तौर से हम उसके आभारी हैं। विरोध कर रहा है विपक्ष ये मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी जानने लगे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी और उसमें कांग्रेस की सरकार थी। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि 80% वक्फ की जो संपत्ति है उस पर अवैध कब्जा और भ्रष्टाचार है। उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये भी आई थी कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में जो प्रतिशत है वो दलित और दलितों से भी, अनुसूचित जाति जनजाति से पीछे है। ऐसी स्थिति में विपक्ष के लोगों ने केवल अल्पसंख्यक वर्ग को अपना वोट बैंक समझा है। उनके उत्थान के लिए, उनके मजबूती के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसलिए विपक्ष के लोगों को यह खतरा सताने लगा है कि हमारा यह वोट बैंक बिखर न जाए और मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक वर्गों का विश्वास बढ़ न जाए। कुछ लोग कोर्ट में चुनौती दिए हैं। कोर्ट में चुनौती कोई भी दे सकता है।
लोकसभा राज्यसभा से पास है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का उस पर सिग्नेचर होकर अधिनियम हुआ है। कोर्ट में सुनवाई चल रहा है। जो कोर्ट की फैसला होगा वो सब लोग मानेंगे और हम सभी लोग मानेंगे। आने दीजिए फैसला। मुस्लिमों को क्या दिक्कत है इससे? क्या ये समझाने में पार्टी अभी तक सफल नहीं हुई कि क्या दिक्कत उनको है? मुस्लिमों में जो बहुत बड़ा समाज है, पासमानदा समाज, बोहरा समाज, आगा खानी समाज, ऐसे लोगों को कोई समस्या नहीं है। समस्या है जो अभी तक मुस्लिम नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मुल्ला मौलवी लोग हैं, जो अवैध रूप से वक्फ की संपत्ति को कब्जा करके अपना दुकानदारी चला रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को समस्याएं हैं और ऐसे लोग इनको पीछे से भड़का रहे हैं। आम मुसलमानों को इससे कोई समस्या नहीं। क्या वो बड़ा समुदाय आपके साथ है ऐसा मान के चल रहे हैं? लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पासमानदा समाज के लोग, आगा खानी और बोहरा समाज के लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और यह जन जागरण भारतीय जनता पार्टी ने जो चलाया है उससे और लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुस्लिम को दो भागों में बांटा जाए, गरीब मुस्लिम और अमीर मुस्लिम। ये विपक्ष, हम कहें ना, वो अपने वोट बैंक के कारण इस भाषा का बोल रहे हैं। गरीब गरीब होता है और उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, इससे विपक्ष के लोगों को सीख लेना चाहिए। 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की स्थिति को अच्छी तरीके से दर्शा दिया गया कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग उस पर क्यों नहीं काम किए, क्यों नहीं उनके उन्नति के लिए काम किए, शिक्षा और रोजगार के लिए क्यों नहीं काम किए। माननीय प्रधानमंत्री जी सब सही दिशा में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए इसको विपक्ष